students, how are you? Welcome back to video number 6, The Summer of the Beautiful White Horse. जब लेखक ने अपने चचेरे भाई मुराद से कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो, उसने कहा मुराद ने कहा कि वास्तव में वह सच नहीं कह रहा है, पर यदि हम पकड़े गए तो जैसा तुम कह रहे हो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप चल रही है। उसके पश्चात क्या होता है? ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड which at one time had been the pride of a farmer named फेट वाजियन। लेखक कहता है कि वह कौन? उसका चचेरा भाई मुराद। वॉक्ड द हॉर्स, घोड़े को ले गया। क्वाइटली मीन्स चुपचाप। टू द बार्न, बार्न कहते हैं गौशाला या पशुशाला, जहाँ पर पशुओं के खाने के लिए चारा रखा जाता है, जिसे अनाज गृह या भंडार गृह भी कहते हैं। फिर वह घोड़े को चुपचाप, डेजर्टेड में सुनसान, वाइनयार्ड अंगूर के खेत में, सुनसान अंगूर के खेत में स्थित भंडार गृह की ओर वह घोड़े को चुपचाप ले गया, और वह सुनसान अंगूर के खेत में बना गोदाम क्या था? विच एट वन टाइम, जो एक समय, हैड बीन द प्राइड, गौरव रहा, गर्व रहा, ऑफ ए फार्मर, एक किसान का, नेम्ड नाम के, फेट वाजियन, यानी कि वह सुनसान अंगूर के खेत में स्थित गौशाला की ओर चुपचाप वह घोड़े को ले गया, जो सुनसान अंगूर के खेत में बना गोदाम एक समय फेट वाजियन नाम के किसान का गौरव या गर्व हुआ करता था। वहाँ मुराद घोड़े को चुपचाप ले गया। There were some oats and dry alfalfa in the barn, और उस गोदाम में, उस गौशाला में कुछ जई, ओट्स कहते हैं जई को, कुछ जई और ड्राई एल्फा, सूखी एल्फा नाम की घास, जिसे रिजका बोलते हैं। उस बार्न में, उस गोडाउन में कुछ जई और रिजका नाम की घास थी। फिर उसके बाद क्या होता है? वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वी बिगेन, हमने शुरू कर दिया, वॉकिंग चलना, होम घर की ओर। इट आगे क्या कहता है लेखक का चचेरा भाई मुराद? इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने कहा, किसने कहा? लेखक के चचेरे भाई मुराद ने कहा कि इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, एक घोड़े से इतना अच्छा, सो नाइसली इतना अच्छा, टू बिहेव व्यवहार कराना आसान बात नहीं होती है। एक घोड़े से इतना अच्छा व्यवहार कराना आसान बात नहीं होती है। इट वॉज नॉट इजी। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम तो, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, जंगली की तरह, पहले तो वह घोड़ा जंगली की तरह से दौड़ना चाहता था, बट परंतु एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे घोड़ों की समझ है।
मुझे घोड़ों को साधना आता है। ए वे का मीनिंग है एन अंडरस्टैंडिंग। मुझे घोड़ों की समझ है, मुझे घोड़ों को समझना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग। मैं घोड़े से कुछ भी करवा सकता हूँ। एनीथिंग आई वांट इट टू डू, जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ। लेखक का चचेरा भाई मुराद कहता है कि वह जो कुछ भी चाहता है घोड़े से करवा सकता है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। घोड़े मेरी बात को समझते हैं, मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। मैंने कहा, मैंने पूछा, मैंने किसने? लेखक ने पूछा, आप इसे किस प्रकार से करते हो? आप घोड़ों से किस प्रकार से कार्य करवाते हो? आपको घोड़ों की किस प्रकार से समझ है? तो क्या कहता है? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड। उसने कहा, लेखक के चचेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे घोड़ों की सूझबूझ है, घोड़ों की समझ है, घोड़ों को समझना आता है। मैं घोड़ों को समझना जानता हूँ, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है मैं इस बात को जानता हूँ। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? The writer's cousin Murad said that he knows how to treat a horse. कि एक घोड़े के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है वह इस बात को जानता है। Yes, but what sort of an understanding? I said. मैंने कहा, लेखक ने पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेखक ने पूछा, हाँ, परंतु what sort of an understanding? लेकिन किस प्रकार की समझ, किस प्रकार की समझ आपको आती है, या आपकी समझ किस प्रकार की है? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। उसने उत्तर दिया कि उसकी समझ, उसकी सूझबूझ वह सरल और ईमानदार है, निष्कपट है। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा। आई विश, मैं चाहता हूँ, लेखक चाहता है। आई न्यू, कि वह जानता है। हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि घोड़े की जैसी समझ को, अंडरस्टैंडिंग समझ, सूझबूझ, यहाँ पर टू रीच का मीनिंग है प्राप्त करना, कि घोड़ों के जैसी सूझबूझ को प्राप्त कैसे किया जाता है इस बात को मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ। कौन चाहता है, कौन जानता है? लेखक। तो इसको हम बदल देंगे, ही कर देंगे इसका। ही विशेष, ही न्यू हाउ he can get an understanding with a horse. आगे क्या कहता है? You are still a small boy, he said. मुराद ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, बालक, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी बालक हो, तुम छोटे बालक हो। When you get to be 13, you will know how to do it. When you get to be 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, you will know, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, how to do it, ये समझ, सूझबूझ या समझने का कार्य कैसे किया जाता है, तो तुम इस बात को जान जाओगे। I went home and ate a hearty breakfast. लेखक कहता है कि वह घर गया
एंड एट खाया, ए हार्टी ब्रेकफास्ट का मीनिंग है जी भर करके, खूब खाया। हार्टी मीन्स एम्पल, पर्याप्त। लेखक घर गया और उसने जी भर करके नाश्ता किया। आगे क्या कहता है राइटर, देखते हैं। दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर के बाद यानी कि तीसरे पहर, माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। लेखक कहता है कि उस दिन तीसरे पहर को मेरे चाचा खोसरो हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर मीन्स बैठक, ड्राइंग रूम। वे बैठक में बैठ गए और बैठक में बैठ करके सिपिंग, कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे, एंड स्मोकिंग और धूम्रपान कर रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री और पुराने गांव के बारे में याद कर रहे थे, पुराने गांव को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. लेखक कहता है कि उसके पश्चात, पहले तो उसके चाचा आए खोसरो, फिर उसके पश्चात अनदर विजिटर, एक दूसरा आगंतुक, एक दूसरा अतिथि अराइव्ड आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक किसान। एन एसीरियन, जो असीरिया का निवासी था। हु, जिसने आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण, अकेला होने के कारण, हैड लर्नड टू स्पीक, बोलना सीख लिया था, आर्मेनियन, आर्मेनिया भाषा को। क्योंकि वह उनके आसपास, वह अकेला रहता था उस क्षेत्र में, कोई दूसरा व्यक्ति असीरिया का निवासी नहीं था, वहाँ सब आर्मेनिया के निवासी थे। तो अकेला होने के कारण उस असीरिया निवासी जॉन बायरो नाम के किसान ने आर्मेनिया भाषा को बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको, मेरी माता उस एकाकी अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उस आगंतुक ने, जॉन बायरो नाम के किसान ने, तंबाकू को लपेट करके सिगरेट बनाई। रोल्ड मीन्स लपेट लिया, ए सिगरेट, सिगरेट के रूप में। एंड सिप्ड, और कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगा रहा था। एंड स्मोक्ड, और धूम्रपान कर रहा था। एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में, साइंग सैडली, दुख भरी आहा भरते हुए, ही सैड, उसने कहा, क्या कहा जॉन बायरो नाम के किसान ने, माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले माह, गत माह चुरा लिया गया था। ये पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, विच वाज स्टोलन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एडजेक्टिव क्लॉज में। ये विच हॉर्स के लिए आया है। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो गत माह चुरा लिया गया था, इज स्टिल गॉन, अभी भी लापता है, अभी भी उसका कोई खोज पता नहीं है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, या मैं इस बात को नहीं समझ सकता हूँ। तो यहाँ आई किसके लिए है, जॉन बायरो के लिए है। माई अंकल खोसरो बीकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे चाचा खोसरो बीकेम वेरी इरिटेटेड, बहुत ही चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, क्योंकि उस जब वहाँ बैठक में लेखक के, उसके चाचा खोसरो भी बैठे हुए थे, और वो जॉन बायरो नाम का किसान भी वहीं पर आकर बैठ गया।
और उसने कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो 2 माह पहले चुरा लिया गया था अभी तक नहीं मिला है। तो मेरे चाचा उसकी बात को सुनकर के बहुत चिड़चिड़े हुए, झल्लाए और ज़ोर से बोले, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं। वाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े की हानि भी कोई हानि है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने मातृभूमि को नहीं खोया है। हैवंट वी ऑल, क्या हम सब ने लॉस्ट खोया है द होमलैंड, मातृभूमि को। वाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के बारे में क्या विलाप करना, क्या रुदन करना। रुदन मीन्स विलाप होता है। एक घोड़े के लिए क्या रुदन करना, एक घोड़े के लिए क्या विलाप करना। इस बात को लेखक के चाचा खोसरौ कहते हैं, क्योंकि वो सनकी टाइप के व्यक्ति हैं, उन्मादी हैं, पागल हैं। कुछ भी बात होती है वो यही कहते हैं क्या हानि है, इस पर ध्यान मत दो। फिर आगे क्या होता है, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो नाम के किसान ने कहा कि आप नगर में रहने वाले, ड्वेलर कहते हैं निवासी, सिटी में शहर, शहर के रहने वाले लोगों के लिए शायद ये कहना सही हो सकता है। दैट मे बी ऑल राइट, ये सही हो सकता है, फॉर यू, तुम सबके लिए, ए सिटी ड्वेलर, नगर में रहने वाले निवासी के लिए, टू से कहना। जॉन बायरो कहता है कि नगर, आपके जैसे नगर में रहने वाले लोगों के लिए शायद ये सही कहना सही हो सकता है, बट वाट ऑफ माई सरे, सरे कहते हैं घोड़ा गाड़ी, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा भाई, उसमें तो घोड़ा चाहिए, तो अब उस मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या। वाट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स, जॉन बायरो कहता है कि बिना घोड़े के उस घोड़ा गाड़ी का क्या काम, क्या अच्छाई है उस घोड़ा गाड़ी में जब घोड़ा ही नहीं है। तो खोसरो क्या कहता है, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, मेरे चाचा खोसरो दहाड़े, इस पर ध्यान मत दो। फिर कहता है जॉन बायरो, आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ पहुँचने के लिए 10 मील चलना पड़ा। तो क्या कहता है खोसरो, यू हैव लेग्स, आपके टांगे हैं। माई अंकल खोसरो शाउटेड, मेरे चाचा खोसरो चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने कहा मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, मेरे चाचा खोसरो दहाड़े, इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि उस घोड़े को मैंने $60 में ख़रीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड, मेरे चाचा खोसरो ने कहा मैं पैसे पर थूकता हूँ। इस तरह की चली बातें, सनकी वाली बातें लेखक का चाचा खोसरो करता है जॉन बायरो किसान के साथ। तो ये पार्ट नंबर 6 समाप्त होता है। इसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो पार्ट नंबर 7 में। थैंक्स।